नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं 26 से 27 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जीके लेके आया हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजूज का आयोजन किया गया है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। 9 वर्ष बाद त्योहार। आंसर हो जाएगा सी, असम राज्य में। असम। पिछले कुछ वर्षों में मोहजूज भैंस लड़ाई और बुलबुली वर्ल्ड फाइट के पारंपरिक कार्यक्रम आयोजकों के सामने आने वाली कानूनी बाधाओं के कारण आयोजित नहीं किए गए थे। भैंसों की लड़ाई और बुलबुली पक्षियों की लड़ाई असमिया लोगों के सबसे बड़े त्योहार माघ बिहू उत्सव के दौरान राज्य के कई हिस्सों में आयोजित होने वाली पारंपरिक कार्यक्रम है। तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ उन सभी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया जहां वे पारंपरिक रूप से आयोजित होते रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाल ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल। कृत्रिम चट्टान। आंसर हो जाएगा डी, केरल राज्य। केरल। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाल ने केरल के बिजिंगजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य मछली भंडार को बढ़ाकर और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करके मछुआरों की आय को दुगुना करना है। इस परियोजना को क्षेत्र में मत्स्य साधनों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पारंपरिक मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा। यह एक सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ममानी महोत्सव मनाया गया? ममानी। आपके पास ये ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा इसका ए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख। ममानी उत्सव या जातीय खाद्य उत्सव कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। इन दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। लद्दाख में सर्दियों में पारंपरिक महोत्सव ममनी महोत्सव मनाया गया। ममनी उत्सव या जातीय खाद्य उत्सव कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में एक है, जिसे भोजन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सर्दियों के दिनों में बनने वाले विशेष लद्दाखी खाने की प्रदर्शनी होती है। अगली क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया का दूसरी कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टीसीएस, टेस्ला। आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण जनवरी महीने की शुरुआत में ही $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करता है। इसका मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित माइक्रोसॉफ्ट रेडमॉन्ड परिसर में है। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 24 जनवरी, 25 या 26 या 22 जनवरी। आंसर हो जाएगा बी, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। यह दिवस लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को बताता है। यह दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। साल 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। ये थीम है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? कौशल भवन। आंसर हो जाएगा इसका ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। यह नई बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? आपके पास ये ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा इसका ए, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कर्तव्य पद पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये छठा अवसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि भारत इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अगली क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? आंसर हो जाएगा इसका, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगले आगामी एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान जहां फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए थे, वहीं संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की ओर से F-16 लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया था। भारतीय वायुसेना के दल में सुखोई 13 MKI MiG-29 जगुआर AWACS C-130J और हवा में ईंधन भरने वाला विमान शामिल थे। हवा से हवा में ईंधन भरने वाला यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अगली क्वेश्चन, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका हलवा समारोह। आंसर हो जाएगा बी, बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ये अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। पारंपरिक हलवा समारोह एक वार्षिक घटना है। यह बजट से संबंधित विभिन्न डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंटिंग प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। समारोह के बाद ये व्यक्ति एक निर्दिष्ट लॉक इन अवधि में प्रवेश करते हैं, मंत्रालय परिसर के भीतर खुद को अलग कर लेते हैं और अंतिम बजट डॉक्यूमेंट के आसपास की गोपनीयता की रक्षा के लिए अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं। इस अवधि के दौरान सभी को मोबाइल फोन यूज पर प्रतिबंध सहित सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसको किसी प्रकार की डाटा बाहर करने की अनुमति नहीं होता है। अगली क्वेश्चन, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? जुड़वा थीम, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। आंसर इसका देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जुड़वा थीम था। गणतंत्र दिवस 2024 परेड की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, जो लोकतंत्र के पोषक के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देती है। शुक्रवार 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में इस वर्ष मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे और इसलिए फ्रांस से परेड में 95 सदस्यीय मार्चिंग दल और 33 सदस्यीय बैंड दल भी शामिल हुए थे। विकसित भारत और भारत लोकतांत्रिक मातृका थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। अगली क्वेश्चन, ऑस्कर 2024 के लिए नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिस्टोफर नोलन, निशा आंसर हो जाएगा बी, निशा पाहुजा। निशा पाहुजा।
हाल ही में डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कन्नड़ाई फिल्म निर्माता निशा पाहुजा ने किया। ऑस्कर 2024 के विजेता की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। टू किल ए टाइगर डॉक्यूमेंट्री झारखंड की एक नाबालिग लड़की की दुख भरी कहानी पर आधारित है। इसमें 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंग रेप की घटना पर आधारित है। इस क्रूरतापूर्वक बाल बलात्कार की घटना के बाद लड़की का परिवार न्याय की तलाश में भटक रहा है। लड़की का पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। इस फिल्म में न्याय के लिए परिवार और लड़की द्वारा किए गए संघर्ष को दिखाया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म है। राम मंदिर का उद्घाटन समारोह कब हुआ था? 22 जनवरी, 26 जनवरी। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एवरी टॉपिक जीके को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।